एक बहन उपदेश नहीं लेना चाहती थी और उसकी सहेली ने हमारा उपदेश ले लिया था। पहले वो दोनों ही एक ही गुरु की शिष्या थी। उस बहन ने इस ज्ञान को अच्छी तरह समझा। वो शिक्षित अच्छी थी, हेड मिस्ट्रेस हाई स्कूल की। उसने फिर अपनी सहेली को बताने की चेष्टा की, लेकिन वो सहेली नहीं मान रही थी कि नहीं, मैं तो माता की पुजारन हूं, मैं माता को नहीं त्याग सकती। 8 वर्ष की माता के नवरात्रि रखने लगी थी। ऐसे कहते कहते चलता रहा। वो बहन प्रार्थना करती रही, लेकिन वो नहीं मान रही थी। एक दिन वो बहन जो दुर्गा की उपासक थी, वो अब हमारी सेवक होगी हर्षदास की, परमात्मा कबीर साहब के चरणों में आ गई वो बहन। उसने स्वयं आकर बताया कि जी एक दिन मैं शाम के समय 5 बजे, गर्मियों का दिन था, समय था, ऐसे घूमने बाहर निकल गई 5, 5:30 बजे से। एक मकान के अंदर, एक कोठी के अंदर एक सत्संग हो रहा था, माता का जागरण हो रहा था। मैं वहां जाकर बैठ गई। 200 से 250 व्यक्ति उस हाल में बैठे थे। मेरे वहां प्रवेश करते ही 2 मिनट के बाद माता ने आवाज लगाई कि श्यामा, श्यामा यहां आ जा, श्यामा यहां आ जा। तो मैंने सोची मैं तो आज प्रथम बार आई हूं, मुझे कौन जानता होगा, कोई और श्यामा होगी चली जाएगी। जब काफी देर होगी तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ कि भाई माता पुकार रही है, वो श्यामा बहन यहां आ जाए। जब कोई भी ना उठा तो मैं खड़ी होगी। मैं उनके पास पहुंच गई तो एक लड़की के अंदर, एक स्त्री में एक स्त्री बोल रही है, ऐसे पड़ी है वो, और कहती है श्यामा तू मेरी परम भक्त है, तेरे ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है, तो मेरी 14 महीने जोत लगा दे, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, अखंड जोत लगाना। अब मैंने सोचा हे भगवान, माता ने बड़ी सुनी देखी, इतने व्यक्तियों में मुझे चुना। बस मैं तो उसी दिन गदगद होगी और जाते ही अखंड जोत शुरू कर दी। अखंड जोत माने सुबह एक बार लगा दे, उसको बुझने नहीं देते, घी डालते रहते हैं। उसने क्या बताया कि उस 14 महीने में मेरा सत्यानाश हो गया, सर्वनाश हो गया। माता तो कह रही थी कि तेरा बिल्कुल कल्याण हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं आने दूंगी। तो उस 14 महीने में मेरा हमारा सर्वनाश, सर्वनाश किसे कहते हैं कि इतनी हानि होगी कि पड़ोसियों ने गेहूं की बोरी लाकर उनको रखा, आटा पीस के, और तब परिवार ने खाया। और कितना नुकसान हो गया, 3 गाड़ियां थी वो बिकी, और जींद के मेन बाजार में हौजरी की दुकान थी, कम से कम 10-15 लाख की, वह बिकी। और कोठी थी वो बैंक के गिरवे होगी। उसके बाद भी उसके पति ने तो उपदेश ले लिया, लेकिन वो नहीं ले रही थी। फिर वो उपदेश लेने आई तो उसने बताया कि मुझे रात्रि में मां ने दर्शन दिए, शेरा वाली ने, ऐसे बिल्कुल 8 अंग युक्त, और कहा श्यामा तेरी आपत्ति मेरी पावर से बाहर है। तो उस संत इस दास का नाम लिया कि तू उस संत रामपाल के पास चली जा, जो शशि का गुरु है, तेरा कल्याण वही संभव हो सकता है। अब उस अगले दिन उठते ही वो शशि बहन के पास पहुंची, जो हेड मिस्ट्रेस हाई स्कूल की, अब प्रिंसिपल है वो कॉलेज की, और उससे कहा कि मुझे नाम दिला दे। सारी कहानी बताई, ऐसे माता ने मुझे दर्शन दिए और मुझे आदेश दिया है। उपदेश लेने के लिए जींद आश्रम में पहुंची। उस दिन ये दास नहीं पहुंचा, जाना था उसे, अगले दिन हम गए। वो दोनों दिन वहां बैठी रही, सुबह जावे शाम न आवे। मैंने पूछा, वो पहले भी मेरे से मिली थी वो लड़की बहन, मैंने उसको ये नियम बताए थे कि ये देवताओं की पूजाएं तूने नहीं करनी है। तो वो नाट गई थी, मना कर गई थी कि मैं तो पूजा करूंगी, माता को नहीं त्याग सकती, मैं माता की पूजा बचपन से करती आ रही हूं, यूं कहकर वो चली गई थी। उस दिन जब वो उपदेश लेने आई तो मैंने कहा बहन ये वही नियम आज हैं जो उस दिन आपको बताए थे, नियम चेंज नहीं हो सकते, नाम लेना चाहे मत लेना। उसने कहा जी आज मैं सारे नियम छोड़, पूरे नियम निभाऊंगी, सब त्याग दूंगी। फिर अपनी राम कहानी बताई, रो रो कर सुनाई। अब दास ने उपदेश दे दिया। फिर उससे बताया बहन तेरा सौभाग्य है कि तुझे पहले आनी होगी,
ये तेरा बहुत ही अच्छा सौभाग्य है कि इस उपदेश लेने से पहले तेरा नुकसान हो लिया। परमात्मा कहते नाम सहित बेवतन भला जो दर दर मांगे भीखा, क्या हुआ छत्र की छांचा लायो राजपाट धेली का। कहते कति सर्वनाश होकर भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो भी शुक्र मनाना, ये मार्ग मिल जावत है। क्योंकि मैंने उसको बताया कि यदि तुझे ये नाम 1 साल पहले 2 साल पहले मिल जाता और नाम लेने के तुरंत बाद ये आपत्ति का दौर तेरे ऊपर आ जाता और तुझे 30 लाख के स्थान पर 30,000 की हानि हो जाती, तू नाम त्याग देती और फिर नरक के राह चल पड़ती। अब वो सिर मार रही है, अगदी सचमुच ऐसे ही होता। आज तुझे 30 लाख की हानि होगी और उन्हीं पूजाओं को करते करते, और यदि इस दास के पास तो उपदेश ले लेती और ये हानि तुझे 30,000 की भी हो जाती तो नाम त्याग देती, क्योंकि मैंने माता त्याग दी इसलिए मुझे 30,000 का नुकसान उठाना पड़ गया और तू फिर नरक के रास्ते जाती। ये तेरे ऊपर रहम है परमेश्वर का कि आपको इतना लेट कर दिया कि ताकि तू अब ढंग से लग जा। इस बात को सुनकर वह बिल्कुल सत्य मान गई। अगर बिल्कुल मेरा और विनाश हो जाता। अब 5वां वर्ष हो गया उस बहन ने। अब उस बच्चे से पूछो, वो कहते हैं जी वो हमारा जो नुकसान था वो हमारे लिए वरदान बन गया। अगर वो हमें हानि नहीं होती तो हम इस सत परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। कोट जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर कर बोरे कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या मिला न निर्गुण रासा। कि ये को पहली बार हानि थोड़ी, असंख्यों बार हो ली, असंख्यों बार मृत्यु हो ली, पूरे परिवार के परिवार विनाश हो लिए हमारे। भूकंपों में दुनिया मर जाती है, पूरी पीढ़ी की पीढ़ी समाप्त हो जाती है, 3 पीढ़ी इकट्ठी मर जाती है, दादा परदादा पोता और चौथा दादा। तो परमात्मा के चरणों में आने के उपरांत अगर आपको कोई हानि होती है, डोंट वरी। इस दृष्टिकोण से देखना कि ना विरक के बिजली गिर जानी थी,